स्टूडेंट्स आज आप स्टार्ट करांगे यूनिट 3 का ए पार्ट जिहदा नाम है मैगनैटिक इफैक्ट्स ऑफ करंट। सो इस चैप्टर के अंदर असीं बेसिक ही पढ़ांगे। ऑर्स्टेड नाम के साइंटिस्ट ने सब तो पहले इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि अगर किसी भी वायर के विचों करंट पास करा दिए तो ये अराउंड की प्रोड्यूस होएगा मैगनैटिक फील्ड। ठीक है, सब तो पहले चैप्टर च आपां पढ़िया सी कि अगर कोई चार्ज रेस्ट है तो अपने अराउंड की बना सकता है ओनली इलैक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर कोई चार्ज मूव करना शुरू कर दे, मोशन च आ जाए, तो दो फील्ड्स अपने अराउंड बना सकता है, इलैक्ट्रिक फील्ड एंड मैगनैटिक फील्ड। सो इन्हां दे उपर बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो ये गल हमेशा याद रखनी है, चार्ज स्टैटिक अगर खड़ा है तो ये सिर्फ इलैक्ट्रिक फील्ड बनाता है, लेकिन इफ चार्ज इज इन मोशन इट कैन प्रोड्यूस इलैक्ट्रिक एंड मैगनैटिक फील्ड बोथ। सो ऑर्स्टेड ने इस चीज़ को सब तो पहले एक्सप्लेन किया कि अगर किसी वायर चो करंट पास हो रहा है मीनस चार्जिज मोशन च है तो वह अपने अराउंड की बना सकते एक नवा फील्ड इलैक्ट्रिक फील्ड के नाल जिहदा नाम है मैगनैटिक फील्ड। वो अपने अराउंड मैगनैटिक प्रॉपर्टीज शो कर सकते हैं। हम सब तो पहला टॉपिक आता है व्हाट इज़ मैगनैटिक फील्ड। व्हाट इज़ मैगनैटिक फील्ड? मैगनैटिक फील्ड में आप बी नाल रिप्रजेंट करते हैं एंड इट इज़ अ वैक्टर क्वांटिटी। सो कितनी दूर तक करंट कैरिंग कोयल मैगनैटिक प्रॉपर्टीज़ का इन्फ्लुएंस शो कर सकती है, जिस पर्टिकुलर एरिया और स्पेस दे विच मैगनैटिक प्रॉपर्टीज़ का इफैक्ट शो हो रहा है। सो दैट पर्टिकुलर स्पेस और फील्ड और स्पेस इज कॉल्ड magnetic field. That area is called magnetic field. It is a vector quantity. It is represented by V and its SI units. The SI units होंगे है टेस्ला and ये CGS units है गॉस और 1 टेस्ला 10 की पावर 4 गॉस के बराबर होंगे है। ये भी तुसी याद रखना है। इस तो बाद सैकेंड टॉपिक आता है ऑर्स्टेड एक्सपैरीमेंट। सो ऑर्स्टेड ने बाई चांस ये डिस्कवरी की सी कि करंट कैरिंग कोयल अपने अराउंड की प्रोड्यूस करते हैं मैगनैटिक फील्ड, लेकिन ऑर्स्टेड इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि करंट कैरिंग कोयल के अराउंड कितना मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस होंदा है, 10 टेस्ला 20 टेस्ला 1000 टेस्ला। सो इस चीज़ को ऑर्स्टेड एक्सप्लेन नहीं कर पाया सी। फिर तुहाडे कोल एक छोटा जिहा टॉपिक आता है व्हाट इज स्नो रूल। साउथ नॉर्थ ओवर वेस्ट, अगर करंट साउथ टू नॉर्थ पास हो रहा है तो मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन की होएगी ओवर वेस्ट। सो स्नो रूल एक नंबर का पेपर दे विच पूछा जा सकता है। इस तो बाद साडे कोल द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर आंदा है जिहदा नाम है बायोट सैवेट्स लॉ। बायोट सैवेट्स ने सब तो पहले एक्सप्लेन किया कि अगर किसी वायर चो करंट पास हो रहा है तो ये अराउंड कितना मैगनैटिक फील्ड पैदा होएगा, 1000 टेस्ला 10 टेस्ला 5 टेस्ला, ठीक है, कितना मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस होएगा। सो बायोट सैवेट्स लॉ ने इस चीज़ को एक्सपैरीमेंटली प्रूव किया। सो मैं एक वायर ले ली जिसों करंट पास हो रहा है आई, सेंट्रल पॉइंट जिथे मैगनैटिक फील्ड लभना है पी पॉइंट ते, डिस्टेंस आर ले लिया फ्रॉम द सेंटर, स्मॉल लेंथ ले ली, लेंथ एलिमेंट DL, ठीक है, एंगल थीटा। सो अकॉर्डिंग टू बायोट सैवेट्स लॉ ये स्मॉल एलिमेंट करके स्मॉल लेंथ DL करके कितना मैगनैटिक फील्ड लगेगा अकॉर्ड एक्सपेरिमेंटली प्रोड्यूस्ड इट इज़ डायरेक्टली proportional to current flowing through the wire, directly proportional to small length of the wire, directly proportional to angle sin theta and inversely proportional to R square. सो अगर मैंने कंबाइन करना है आ जाएगा IDL sin थीटा बाय R square। अगर इन्हों ओपन करिए तो एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा K IDL sin थीटा बाय R square। सो इस K की वैल्यू, इस K की एक कॉन्स्टेंट और इस K की वैल्यू SI सिस्टम दे विच कितनी है μ0 बाय 4 पाई। μ0 एक कॉन्स्टेंट है जिसका नाम है परमेबिलिटी और यदि वैल्यू है 10 की पावर -7, ठीक है। सो अगर मैं बायोट सैवेट्स लॉ नू SI सिस्टम च लिखा तो बन जाएगा μ0 बाय 4 पाई IDL sin थीटा बाय R स्क्वायर। दोनों साइड्स से की कर दी इंटीग्रेशन ताकि मैनू की मिल जाए टोटल मैगनैटिक फील्ड।
सो दिस इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है जी। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स लॉ। लेकिन ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही इस पूरे आर्टिकल ਨੂੰ कंप्लीट करने वास्ते तुसीं लिख के आना है मैगनैटिक फील्ड एक वैक्टर क्वांटिटी है। सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ डायरैक्शन भी लिखनी है, डायरैक्शन ऑफ मैगनैटिक फील्ड। सो डायरैक्शन देखने लिए तुसीं लगाना है राइट हैंड थंब रूल। सो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंगली करंट ऊपर चल रहा है उत्थे थंब रख देना एंड पाम गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैगनैटिक फील्ड। सो इस गिवन केस मैगनैटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आ रही है, इनवर्ड। सो डायरेक्शन ऑफ मैगनैटिक फील्ड इज इनवर्ड अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। इस तो बाद साडे कोल है लास्ट, इहदे नाल ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ लेंदे कि बायोट-सैवर्ट्स लॉ नूं वैक्टर फॉर्म च लिख के दिखाओ। राइट द बायोट-सैवर्ट्स लॉ इन वैक्टर फॉर्म। तो की आंसर आ जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। सो इनू वैक्टर फॉर्म च लिखण वास्ते इनू आर नाल मल्टीप्लाई और आर नाल डिवाइड कर दो। सो आंसर आ गया। इनू कंबाइन किया तुसीं ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा 11th क्लास पढ़िया सी। सो इत्थे बन गया डी एल क्रॉस आर। इस टर्म नूं असीं इकट्ठा करता एंड आर क्यूब। सो दिस इज़ द वैक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ। सो ये नाल तुहाडा एक आर्टिकल कंप्लीट होंदा है और ये जनरली 3 मार्क्स का क्वेश्चन होंदा है पेपर च। नैक्सट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन एप्लीकेशनस ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ। सो नैक्सट आपां करांगे एप्लीकेशनस ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ। 3 एप्लीकेशनस आपां करनियां है। फर्स्ट एप्लीकेशन इज़ वेरी सिंपल बट इंपॉर्टेंट। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current carrying circular coil. Find the magnetic field at the center due to current carrying circular coil. So question ਨੂੰ बहुत ध्यान ਨਾਲ समझना। उन्हें कहा एक सर्कुलर कॉइल है, इस सर्कुलर कॉइल चो आपा की पास कराता है करंट। ठीक है। और तुसी दसना है कि ये सेंटर पॉइंट के उपर वो पॉइंट ते इस करंट करके कितना मैगनैटिक फील्ड डिवेलप हो रहा है दैट वी हैव टू कैलकुलेट। सो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के सेंटर ते कितना मैगनैटिक फील्ड है दैट वी हैव टू कैलकुलेट बाय यूजिंग बायोट-सैवर्ट्स लॉ। साढ़े को सब तो पहले की आ गया बायोट-सैवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन है। सो बायोट-सैवर्ट्स लॉ का फॉर्मूला लगा दो, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। और इन्ना आ गया। ਹੁਣ अगर ध्यान नाल देखिए थीटा इज़ द एंगल बिटवीन, थीटा आप कदे कदे विच ड्राइव किया एंगल, इट इज़ बिटवीन डी एल वैक्टर स्मॉल एलीमेंट एंड आर वैक्टर। डी एल वैक्टर हमेशा सर्कल के कित्थे बनाया जाता है, टेजेंशियली। किते भी ड्रॉ करना है स्मॉल एलीमेंट इट इज़ ऑलवेज टेजेंशियली। सो डी एल तो आर दे किन्ने डिग्री का एंगल आ गया 19 द गिवन केस। सो मैगनैटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन 90 बाय आर स्क्वायर। साइन 90 कितना होंदा है 1। सो ये आ गया म्यू नॉट बाय 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर। जेड़ी चीज़ कॉन्सटेंट है बाहर साइन 90 की वैल्यू 1। डी एल की की करनी है इंटीग्रेशन और लिमिट्स की लाओगे डी एल की इंटीग्रेशन लिमिट्स की लाओगे 0 to 2 पाई आर। सो मैक्सिमम लेंथ ऑफ द सर्कल 2 पाई आर। सो साढ़े कोल कितना आंसर आ गया इंटीग्रेशन करके म्यू नॉट बाय 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर। डी एल की इंटीग्रेशन एल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो कटिंग करने तो बाद साढ़े को आंसर आ गया म्यू नॉट आई बाय 2 आर। सो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के सेंटर ते हमेशा कितना मैगनैटिक फील्ड होंदा है म्यू नॉट आई बाय 2 आर। सेकेंड एप्लीकेशन है बायोट-सैवर्ट्स लॉ दी। फाइंड मैगनैटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर बाय यूजिंग बायोट-सैवर्ट्स लॉ। एक इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है। ठीक है। बायोट-सैवर्ट्स लॉ लगा के ये अराउंड तुसी मैगनैटिक फील्ड कैलकुलेट करना है इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। हुण सब तो पहले असीं इनू फाइनाइट बना लीए वायर नू पी पॉइंट दे नाल दोनों साइड्स नू जोड़ दो ताकि वायर फाइनाइट बन जाए। इनफाइनाइट दे नाल रिजल्ट्स करने बहुत औखे हो जाते हैं। आ लैट कर लिया मैं डिस्टेंस आर। और सानू पता है कि फिजिक्स दे विच हर चीज़ नू पहले आपां छोटे पार्ट च कन्वर्ट करते हैं फिर
इंटीग्रेशन करके ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੱਡਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ठीक है, सो मैं लेट कर लिया कि दिस इज स्मॉल एलीमेंट DL। आप देखेंगे DL करके इतने कितना मैगनैटिक फील्ड आ रहा सी, डिस्टेंस ले लिया मैं S, फिर वो इंटीग्रेशन करांगे, वी गेट द फाइनल आंसर OPQ। ठीक है, हुण आप लेट करांगे एंगल्स। सपोज दिस एंगल इज phi1, दिस एंगल इज phi2, ठीक है, दिस एंगल इज phi2, this angle is phi, ठीक है, and this angle is theta। मैं दोबारा एक्सप्लेन करदा एक बार। डायग्राम दे विच सब तो पहले मैं एक वायर लई, इनू फाइनाइट बनाता, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है पर फाइनाइट बनाता, फिर एक स्मॉल एलीमेंट लिया, आ डिस्टेंस ले लिया R, इस स्मॉल एलीमेंट ने ते कितना मैगनैटिक फील्ड लाया वो लभना है, आ डिस्टेंस ले लिया S, ठीक है, and this angle is theta, आ एंगल ले लिया मैं phi2, this angle is phi1, this small angle is phi, ठीक है, and this angle is theta। एंगल्स ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂਗਲਸ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਾਇਓਟ-ਸੇਵਰਟਸ ਲਾਅ। ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਇਓਟ-ਸੇਵਰਟਸ ਲਾਅ ਤੋਂ, μ0/4 पाई IDL sin थीटा बाय डिस्टेंस द स्क्वायर। सो स्मॉल DL एलिमेंट ने P पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाया, डिस्टेंस की S, सो दिस इज S स्क्वायर। ठीक है जी, DB इज इक्वल टू दिस। अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड करना था इंटीग्रेशन का साइन क्लीयर हो गया। हुण असी देखांगे सब तो पहले सब तो सौखा तरीका इस आर्टिकल नूं सॉल्व करन दा। ठीक है, मैं इंटीग्रेशन बाद च करदी हां। सब तो सौखा तरीका है कि हर टर्म नूं जिहड़े वेरीएबल टर्म्स है, जिवें DL हो गया, साइन थीटा हो गया, S हो गया, हर टर्म नूं फाई दी फॉर्म च कन्वर्ट करना शुरू कर दो। ठीक है, हर टर्म नूं फाई दी फॉर्म च कन्वर्ट करना शुरू कर दो। किस तरह कन्वर्ट करांगे, सब तो पहले मैं ट्राइंगल लाऊंगी OPQ। ट्राइंगल OPQ ਦੇ ਅੰਦਰ OPQ अगर तुसी ध्यान नाल देखो, ट्राइंगल ਦੇ दो इंटरनल एंगल्स ਦਾ सम हमेशा एक्सटर्नल ਦੇ बराबर ਹੁੰਦਾ है। सो थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 लिख सकते हैं। दो इंटरनल एंगल्स ਦਾ सम ट्राइंगल ਦੇ एक्सटर्नल एंगल ਦੇ बराबर है। सो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाई, दोनों साइड्स से साइन ना मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज साइन 90 माइनस फाई। साइन 90 माइनस फाई का बराबर होंगे कॉस फाई। सो मैं साइन थीटा नूं इहदे च जिहड़ी वन वेरीएबल टर्म है उन्होंने मैं फाई दी फॉर्म च कन्वर्ट कर लिया। सैकेंड स्टैप है कि इसे ट्राइंगल दे अंदर इन ट्राइंगल OPQ इस छोटी ट्राइंगल दे अंदर कॉस फाई कैलकुलेट कर लो। कॉस फाई की होंदा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो जिथे एंगल that is base, so base is R, ठीक है, base is R upon hypotenuse S। मैनू S की वैल्यू चाहिए है, सो S in terms of phi R upon cos phi, 1 upon cos is secant phi। ठीक है जी, क्लियर हो गया। दिस इज आर सेकेंड टर्म। इस तो बाद थर्ड है तुहाडे कोल इसे ट्राइंगल दे अंदर tan phi कैलकुलेट कर लो। tan phi का बराबर होएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो इस ट्राइंगल दे अंदर परपेंडिकुलर किहड़ा है, मैं लेट कर लिया, दिस डिस्टेंस इज L। ठीक है, आ है हाइपोटेन्यूज, सो परपेंडिकुलर इज L अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस इज R। सो L आ गया R tan phi। पर मैनू L नहीं चाहिए, मैनू की चाहिए DL। सो यदि डिफरेंसीएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू फाई, DL बाय डी फाई इज इक्वल टू tan फाई की डिफरेंसीएशन सीकेंट स्क्वायर फाई। सो आ साडे कोल आ गई थर्ड इक्वेशन। मैनू उम्मीद है सबनों सो मैनू उम्मीद है तुहानूं तिन्ने इक्वेशन समझ आई किस तरह आपां सॉल्व कीतियां ट्रिग्नो की हैल्प दे नाल। हुण इन्हां तिन्नां इक्वेशनस नूं असीं मेन बायोट-सैवर्ट्स लॉ की फस्ट इक्वेशन के अंडर पुट करांगे, दैन इंटीग्रेट करके साडे कोल फाइनल आंसर आएगा। सो तुसीं अगर ऑब्जर्व किया होए, असीं एक वड्डी टर्म नूं पहले छोटे हिस्से च डिवाइड कर रहे हैं,
उस छोटे हिस्से ने पी पॉइंट ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗੀ ਇਨ ਆਰ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਸੋ dB is equal to mu naught by 4 pi I, dl ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆਏਗਾ r secant square phi, थर्ड इक्वेशन जो आप कैलकुलेट की, सो आएगा r secant square phi, मैं नीचे लिख देनी हाँ, dB is equal to mu naught by 4 pi I, dl की जगह पे आ गया r secant square phi, क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना है, d phi sin थीटा जो फर्स्ट साढ़े को बिल्कुल फर्स्ट इक्वेशन आई सी, दैट इज़ cos phi, sin थीटा काहदे च कन्वर्ट हो गया सी cos phi। S की वैल्यू कितनी आ रही है r secant phi, सो स्क्वायर है ऊपर r स्क्वायर secant square phi, सो इन्ना रिजल्ट आ गया। हुण इस रिजल्ट नूं आपां इंटीग्रेट करांगे तां ही साडे कोल की आएगा टोटल मैगनैटिक फील्ड। सो B इज़ इक्वल टू r secant square phi ना secant square phi कट्टिया गया, एक r ना r कट्टिया गया, तो साडे कोल बचिया म्यू नॉट बाय 4 पाई I अपॉन r cos phi d phi। ठीक है, cos की इंटीग्रेशन होनी है, जो कॉन्सटेंट है उन्होंने बाहर कर दो, I अपॉन r cos phi d phi। cos phi एंगल की वेरिएशन की है, मिनिमम एंगल इज phi 2 एंड मैक्सिमम इज phi 1। ठीक है, phi 2 2 माइनस phi 2 2 phi 1, नैगेटिव एक्सिस च phi 2, इस करके मैं उहदे नाल माइनस का साइन लिया। और इंटीग्रेट कर दो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई अपॉन आर, कॉस की इंटीग्रेशन की होंगी है माइनस साइन फाई, लिमिट्स फाई टू 5 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कोल आंसर आ जाएगा सॉल्व करने तो बाद टोटल मैगनैटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई अपॉन आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। दिस इज आर फाइनल आंसर। ये आंसर आया है, उन्हें क्या सी फाइंड द मैगनैटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, लेकिन असी तो वायर नूं फाइनाइट करता सी, सो ये आंसर आया फॉर फाइनाइट वायर, लेकिन आपां काहदे लई कैलकुलेट करना है फॉर इनफाइनाइट वायर। सो आपां इत्थे कंडीशन लैट करनी है कि इनफाइनाइट वायर वास्ते दोनों एंगल्स phi 1 एंड phi 2 नूं अगर आपां बहुत दूरों देखिए तो ये 90 के बराबर आ रहे हैं। सो इत्थे अगर 90 पुट करोगे तो मेरे को आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू 2। सो आंसर आ गया म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर।